आइए फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते हैं एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की। बहुत सिंपल से एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, वेयर हाउसिंग सर्विस ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर 4 तरीके के देखिए हमने प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर वेयर हाउसिंग के ऊपर एग्जेम्पशन दी गई थी, जिसके अंदर आपका सीरियल, पल्सेज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स था। इसके अलावा कोई और दूसरी चीज है वहां पर देखिए आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो वीट आपका देखिए ये सर आपका सीरियल्स के अंदर आता है, अनाज है। एप्पल की बात करें तो सर एप्पल्स आपके फ्रूट्स के अंदर आते हैं। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस तो दालें हैं, यहाँ पर तो मिलेगी ही मिलेगी। पोटैटो की बात करें तो ये भी सर आपका देखिए वेजिटेबल्स के अंदर आता है। तो चारों ही आइटम्स की देखिए वेयर हाउसिंग के ऊपर एग्जेम्पशन मिलती है। तो ऑप्शन ए के अंदर जहां चारों ऑप्शन हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं आंसर, तो जी हाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कौन सी नीचे दी गई सर्विस जो है आपकी एग्जेम्प्ट होगी। टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की टेस्टिंग की जा रही है तो ये सर एग्जेम्प्ट होती है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर ये भी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये भी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो तीनों ही सर्विसेज एग्जेम्प्ट है और ऑप्शन डी के अंदर जहां तीनों देखिए सर्विसेज को कवर किया गया है ये हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो चेक करते हैं, जी हाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कितनी आसान क्वेश्चन है देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देखिए ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, ठीक है जी, किसी पर्टिकुलर आइटम की, और चेन्नई से गुजरात तक एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं ये बताना है आपको। तो सर जो फर्स्ट है पल्सेस का, कि पल्सेस की अगर देखिए ट्रांसपोर्टेशन की जाती है तो एग्जेम्पशन है या नहीं। इसके बाद मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसके बाद जेरी। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और जेरी यानी कि गुड़, इन दोनों के ही देखिए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देखिए आपका जेरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। गन्ने से देखिए गन्ने का रस बनाते हैं, गन्ने के रस से फिर जो है वो गुड़ बनता है, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स किसी भी तरीके से एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर एग्जेम्पशन मिलती है। तो पल्सेस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर यहां पर हमें जो है एग्जेम्पशन मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी के सभी गलत ऑप्शन रहेंगे। तो चेक करते हैं, जी हाँ ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए इज द करेक्ट आंसर था। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट। अच्छा देखिए अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी कहाँ, म्यूजियम, नेशनल पार्क, इसके बाद टाइगर रिजर्व और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट वेयर द एडमिशन टिकट कॉस्ट ₹600। तो सर अगर एडमिशन टिकट 500 रुपीज तक होती है तो एग्जेम्पशन मिलती है, 500 से ऊपर हुई तो आपको एग्जेम्पशन कैसे मिल जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017, सेल ऑफ लिकर, सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय हॉस्पिटल, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। तो देखिए सर सप्लाई ऑफ लिकर, अब देखिए लिकर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो सर ये भी आपका एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो वैसे तो देखिए मेजॉरिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, लेकिन कहां कहां पर टैक्सेबिलिटी राइज की गई है वो अलग से टेक्निकल चीजें बताई गई, जैसे कि रूम रेंट के रिस्पेक्ट में, फूड के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, प्रोवाइडेड के रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन सिस्टम के अंदर प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन की बात आती है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूनिट, तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ये भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर ये तीनों ही चीजें देखिए एग्जेम्प्ट है, तो यानी कि डी ऑप्शन जहां पर तीनों पॉइंट को कवर किया गया है ये हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो जी हाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट। तो मैं बता चुका हूं 4 ही आइटम है, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स ये तीनों हो गए। प्रोसेस्ड कॉफी ये आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो फोर्थ हमारा पॉइंट जिसमें नहीं होगा वही होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसमें आते हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके ऑप्शन डी में आ रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब हम मीडियम लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी में एग्जेम्प्ट नहीं है। तो देखिए योगा कैंप कंडक्टेड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये तो सर एग्जेम्प्ट होता है, आपसे तो नॉट एग्जेम्प्ट पूछा है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट इन रिलेशन टू रूरल ब्रांच ऑफ बैंक का, तो ये भी एग्जेम्प्ट होता है। रूरल एरिया में आप देखिए काम कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में, एग्जेम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, तो ये हाल फिलहाल की देखिए अमेंडमेंट है जिसमें कॉर्ड ब्लड बैंक की जो सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दी है, तो ये आपकी एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है जी, एक चीज तो हमें यहाँ पर मिल गई। अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो मैं आपको डेफिनेशन डायरेक्टली बताता हूं सर। जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट की हैं, इसके साथ साथ ऐसी सप्लाईज जो नील रेटेड है, जीरो रेटेड है, और सर ऐसी देखिए सप्लाईज जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल ही नहीं है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेज, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं। तो देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसा मैंने आपको बताया अभी, ये भी एग्जेम्प्ट होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ विच आर होली एग्जेम्प्ट from tax under section 11 of CGST Act 2017 और under section 6 of IGST Act 2017। तो सर यहां पर तीनों ही चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं। तो ऑप्शन डी, जिसमें तीनों पॉइंट कवर किए गए हैं, आपका आंसर रहेगा। चेक करते हैं आंसर को, तो जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आप भी एग्जाम में इसी तरीके से देखिए कर पाएंगे क्वेश्चंस को, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत सिंपल है। अगला देखो, और एक चीज बता दूं मैं आपको, 15 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ऐसा नहीं है कि 15 के 15 टेक्निकल होंगे। आपको देखिए यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप आसानी से कर पाएं, ठीक है जी, जो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो हार्ड होंगे, और 1-2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे, ठीक है जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा। तो ये तीनों ही रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन सिस्टम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। और आपको देखिए कॉन्सेप्ट पता है तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी होती, जो आपके कॉन्सेप्ट है उन्हीं को ब्रशअप कर लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है जी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कौन सी ऐसी सर्विस देखिए नीचे दी गई जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। पहला, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग एक्सेट्रा विद कंसिडरेशन देयर ऑफ नॉट एक्सीडिंग ₹1.5 लाख। तो देखिए सर, यहां पर ये तो एग्जेम्प्ट होगा नहीं, क्योंकि पेंटिंग और स्कल्पचर के रिस्पेक्ट में दी जा रही है। क्लासिकल और आर्ट फॉर्म होनी चाहिए म्यूजिक, डांस, थिएटर के अंदर, ठीक है जी, तभी एग्जेम्पशन मिलती है। और कंसिडरेशन वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। और अगर आप ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से काम कर रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में काम कर रहे हैं, किसी टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, मूवी में काम कर रहे हैं, तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो ये तो आपका टैक्सेबल है, मैं लिख देता हूं टी। चलिए, पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है, या ऑप्शन बी, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन मॉडर्न आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर विद कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग। तो सर मॉडर्न है, क्लासिकल होना चाहिए, टैक्सेबल। अगला, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ अ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, यहां तक ठीक है, विद कंसिडरेशन देयर ऑफ एक्सीडिंग ₹1.5 लाख। तो सर एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये भी टैक्सेबल हो गया, ठीक है जी। 1.5 लाख या इससे कम होना चाहिए। अब ऑप्शन डी बचा है, तो यही एग्जाम आपका देखो एग्जेम्प्ट होगा। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर विद कंसिडरेशन देयर ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख। तो जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। एग्जाम में वैसे देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, जहां के शुरू के 3 क्वेश्चन आपके ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा ही आपका सही हो जाता है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, और अब जो है थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए गए हैं। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। साहिल, a resident of Delhi, is having a residential property in Vasant Vihar, Delhi, which has been given on rent to Sohan unregistered for ₹50 lakh per annum for use as a residence। तो देखिए सर, अगर एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी जाती है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होती है। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन देखिए प्रोपराइटर है, उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घर लिया है, प्रोपराइटरशिप से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है जी, तो वहां पर भी उसे एग्जेम्पशन मिल जाती है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन वेदर साहिल इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच रेंट। अब बताइए क्या साहिल यहां पर जीएसटी पे करेंगे इस रेंट के ऊपर? तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए यस, तो ये तो गलत हो गया। एज अ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग इज टैक्सेबल, सप्लाई अंडर जीएसटी। जी हाँ, अगर वो अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो, यहां तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, देखिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। नो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। एक बार लेकिन ऑप्शन सी और डी भी पढ़ लेंगे। नो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। तो सप्लाई तो ये है सर, सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। साहिल बीइंग इंडिविजुअल इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी, ये बात भी पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। यहां पर चेक करते हैं, तो देखिए ऑप्शन यहां पर नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए बी। नो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट, जो कि ऑप्शन बी में बात बताई गई थी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। अगर एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट देखिए सर्विस दे रही है, तो कौन सी सर्विस नीचे दी गई सर्विसेज में से एग्जेम्प्ट है, ये बात आपको बतानी है। तो देखिए, केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन
टू पब्लिक एट लार्ज। और यहाँ पर देखिए ये केमिस्ट की शॉप है जिसमें मेडिसिन बिक रही है, तो सर ये तो आपका देखिए कहीं पर भी हमने नहीं पढ़ा कि एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है जी, तो ये तो है टैक्सेबल आपका, वेरी सिंपल। चलिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एज पर डाइट प्रिस्क्राइब्ड बाय द हॉस्पिटल डाइटिशियन। हॉस्पिटल का जो डाइटिशियन है देखिए उसकी प्रिस्क्रिप्शन पर जो पेशेंट एडमिट है, इन पेशेंट्स उनको देखिए खाना सर्व किया जा रहा है कैंटीन के अंदर, जो कि हॉस्पिटल की कैंटीन है। तो ये आपकी देखिए ऐसी सर्विस है जो कि एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये जो खाना देखिए इन पेशेंट्स को दिया जा रहा है, ठीक है जी, मतलब कि जो पेशेंट एडमिट है उनके लिए हेल्थ सर्विसेज का पार्ट है, क्योंकि इस खाने को खाए बिना वो ठीक नहीं हो सकते। तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्ट होती है, तो ये भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये तो एग्जेम्प्ट है। आइए ऑप्शन सी और डी भी पढ़ लेते हैं। फूड सप्लाई टू द विजिटर और अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल, तो सर विजिटर और अटेंडेंट को खाना दे रहे हो वो टैक्सेबल है। अगला, एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर देयर अस्थमा पंप बाय डिस्प्लेइंग इट प्रोमिनेंटली इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग। एक देखिए कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उनके अस्थमा पंप्स आते हैं, ठीक है जी, और उनके एडवर्टीजमेंट को देखिए लगाया गया है जगह जगह पर, तो ये तो आपका देखिए पूरी तरीके से टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर है जो एग्जेम्प्ट है। चेक करते हैं, जी हाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो एडमिशन टू सर्कस वेयर एंट्री टिकट कॉस्ट ₹550 पर पर्सन, तो 500 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है जी, ये तो हो गया टैक्सेबल। अगला, इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस। क्रेडिट कार्ड का देखिए आपका बैलेंस था, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया। तो मैंने आपको देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में क्लियरली बताया था, इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट के नाम से अगर आपसे कुछ लिया जाता है तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो आपका टैक्सेबल होता है, तो ये आपका टैक्सेबल होगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लिया गया। अगला देखो, सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया। बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के अंदर हो रही है, ठीक है जी, आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो बताओ आउटसाइड इंडिया होती है तो एग्जेम्प्ट होती है सर बिजनेस एग्जीबिशन, क्योंकि वहां से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। इंडिया में कर रहे हो तो वहां पर टैक्सेबिलिटी अराइज है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका यही बच गया, तो यही एग्जेम्प्ट होगा। सर्विस बाय या फिर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, जैसे कि एम्बेसीज होती हैं, ठीक है जी, बाहर के देश की, आप उनसे सर्विसेज लेते हो तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, हाँ जी, यही करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन डी हमने लिखा था। तो ये थे देखिए कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन चैप्टर के ऊपर बेस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को करने में मजा आया होगा। चलिए वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।